बचा हुआ। ये सब कितना तक हो गया था? 135 हो गया था ना, 36 बताना। और हम लोग दोनों कहाँ रह गए? चलो शुरू करते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। देखो, चीनी के घोल में 40% चीनी है। तीन लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? टोटल कितना घोल है? 3 लीटर है ना। इसमें से 40% जो है वो चीनी है। 3 लीटर का 40%, यानी जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 कटा, 4 या 12 को 10 से भागा देंगे तो 1.2 लीटर। ठीक है, यानी कि 1.2 लीटर जो है वो आपका चीनी है। ठीक है, तो पानी कितना हो जाएगा? टोटल 3 लीटर है, जिसमें से 1.2 लीटर जो है वो चीनी है, तो हम लोग का पानी हो जाएगा 1.8 लीटर, जो कि पानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या बोल रहे हैं कि नए घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए। जब पानी मिलाएंगे तो इधर देखेंगे, 1 लीटर जब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.8 लीटर, और चीनी तो उतना ही रहेगा। तो नए घोल में, तो नया घोल में टोटल कितना लीटर हो गया? 3 और 1 4 लीटर। नया घोल हो गया 4 लीटर। पहले 3 लीटर था, 1 लीटर पानी मिला दिया, 4 लीटर हो गया। उसमें से चीनी कितना है? 1.2 लीटर। चीनी तो नहीं बढ़ा है, तो पूछा जा रहा है चीनी का प्रतिशत। तो टोटल घोल में चीनी का प्रतिशत पूछ रहा, तो टोटल घोल कितना है? 4 लीटर। तो उससे कंपैरिजन हो रहा, तो ये 100%, जिसमें चीनी का मात्रा कितना है? 1.2 लीटर इक्वल टू कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई 30%। तीस % होगा। ठीक है, 30%। इसमें यही ध्यान देना है कि किस में मिला रहे हैं, वो चीज़ देखना है। चीनी मिला रहे हैं कि पानी मिला रहे हैं। टेस्ट तो बैठ करके नहीं चल, तो इसको जाने कैसे देता है? बट तो चुप कर, टेस्ट दो जी। अच्छा ठीक है, बैठो और टेस्ट दो। थोड़ा सा काम है। क्या चीज काम है? नहीं, मत पढ़ो, मैं पहले दो। देखिए, 3 लीटर चीनी के घोल में, तो 3 लीटर है ना,
ये तो 4 लीटर टोटल है। नया घोल 4 लीटर हो गया ना, तो टोटल घोल वो 100% होता है। चीनी, हाँ, अगर वही पानी का पूछता तो क्या लिखते 2.8। मिटाएं, छः लीटर घोल में से 4% चीनी है, तो 6 लीटर जो घोल है उसमें 4% चीनी है, यानी कितना हो जाएगा? तो 6 चौके 24, 24 को 100 से भागा देंगे तो 0.24 लीटर। ठीक है, अब शेष 1 लीटर जो है पानी भाप बन के उड़ जाता। चलो, तो ये हम लोग का आ गया चीनी और ये है घोल। तो 6 लीटर में से 0.24 जो है वो, अगर ये चीनी है तो बचा कितना पानी? 5.76। तो हम लोग बोल सकते हैं चीनी जो है वो कितना है? 0.24 लीटर, और पानी जो है वो कितना है? 5.76 लीटर। अब 1 लीटर जो है पानी भाप बन के उड़ जाता है, उड़ जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा? क्या घटेगा, चीनी की पानी? पानी घटेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 4.76 लीटर, और ये उतना ही रहेगा। तो इसमें शेष घोल में चीनी का प्रतिशत, तो टोटल कितना घोल बच गया? 5 लीटर, है ना। सिंपल सा था कि 6 लीटर था, 1 लीटर पानी उड़ गया तो 5 लीटर बच गया। अब उसमें बोला जा रहा है चीनी का प्रतिशत, तो वही 5 लीटर जो है वो 100%, तो 0.24 जो लीटर है वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी? 48। अच्छा, पूर्णांक में निकालना होगा ना। तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, 4 पूर्णांक 5/4%, 5%। 4, 4, 5। सर, और 5 लीटर पानी है, 1 लीटर माइनस करो 4 लीटर, फिर 5 लीटर 6 लीटर था। ये देखो 5 लीटर में से 1 लीटर गया तो 4.76, और ये वाला भी है ना, तो टोटल घोल कितना हो गया? ये दोनों जोड़ेंगे तब ना आएगा टोटल घोल। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये दोनों जोड़े थे तब ना 4 आया था। देखो 48 ml एल्कोहल में कितना पानी मिलाए कि एल्कोहल जो है 25% हो जाए। 48 ml एल्कोहल है, उसमें हम लोग कितना पानी मिलाएं? ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया पानी। कितना पानी मिलाएं कि जो एल्कोहल है वो कितना परसेंट हो जा रहा है? क्या हम लोग एल्कोहल में कुछ मिला रहे हैं?
ठीक है, तो क्या अल्कोहल बढ़ रहा? अल्कोहल शुरू में कितना था? जब पानी मिलाए तो अल्कोहल शुरू में अल्कोहल कितना ml था? जब पानी मिलाए तो अल्कोहल कितना हो गया? कितना ml हो गया? 48 मिलीलीटर अल्कोहल था। जब पानी मिलाए तो अल्कोहल जो है कितना मिलीलीटर हो गया? चलिए 48 ml अल्कोहल है। अरे दारू उरू नहीं देखे हैं, मिलाए हैं कभी? पीछे वाला बताओ जी, उन लोग बताएगा बढ़िया से। बोलो राहुल। हैं? अरे 48 ml अल्कोहल है, अब उसमें पानी मिला रहे हैं तो अल्कोहल उतना ही ना रहेगा, फलो फीका हो जाएगा, लेकिन जो है ml उतना ही ना रहेगा। अब जैसे मान लो दुकान में गया, बोला कि 48 ml अल्कोहल दीजिए, अब तुम्हारे पास आया, तुम पानी फेंक दिया तो क्या पैसा बढ़ा के लेगा? वो 48 ml का ना पैसा लेगा। हाँ देखो, दूध पीने वाला आदमी बोला, बोलो जी। वही अब 1 लीटर दूध है, अब 1 लीटर आप दूध मिला, मतलब पानी मिला दिए, तो दूध कितना हो गया? 1 ही लीटर रहेगा। तो 48 ml अल्कोहल है, जब पानी मिला रहे हैं तो जो 48 ml रहेगा, लेकिन प्रतिशत में कितना हो गया? 25 हो गया, और ml में कितना हो गया? यानी हम लोग बोल सकते हैं 25% बराबर 48 ml, है ना। अब मान लो कोई भी जो घोल होता है वो कितना % होता है? 100। अगर ये अल्कोहल 25 है तो ये पानी कितना हो जाएगा? तो हम लोग को पूछा जा रहा कि कितना पानी मिलाएंगे, तो वही 75% पानी मिलाएंगे, तो 75% जो है वो कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 144 ml। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो उससे पूरा टोटल आ जाएगा कि टोटल घोल है कितना, तो वो आ जाएगा 196। अब उसमें से 48 ml अल्कोहल घटाइएगा तब जाके पानी बचेगा। हाँ, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, कल ही टेस्ट होगा। हाँ, 150 तो अभी तुरंत हो जाएगा। शनिवार अच्छा दिन होता है ऐसे भी। फिर नया सप्ताह से नया मतलब कि नया शुरू करेंगे। खत्म नहीं हुआ, लेकिन 151 से शुरू करेंगे, शुभ दिन से। शुभ पैसा 151 रुपया आएगा ना, देखते हैं। तुम ही को देखेंगे पहले। देखिए, अब यहाँ से ना क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेवल का आएगा। वो तो नॉर्मल दिया हुआ था। 300 ग्राम चीनी में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी 300 ग्राम जो है वो कोई घोल है, उसमें कितना % चीनी है? 40% चीनी है, यानी कि आपका 4 या 12 यानी 120 ग्राम जो है वो आपका चीनी हो जाएगा। 300 ग्राम में से 120 ग्राम चीनी हो गया, तो चीनी हो गया कितना? 120 ग्राम। तो पानी कितना हो जाएगा? 300 में से 120 जब चीनी है तो पानी 180 हो जाएगा। ये बताना होगा कैसे आया। इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए, तो देखिए क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं तो इसमें हम लोग लिखेंगे, अगर पानी मिलाएंगे तो इसमें लिखेंगे। तो कितना ग्राम चीनी मिलाएं
कि नए घोल में चीनी कितना हो जाए 50%। ठीक है, यहाँ तक जैसे जैसे बोला हम लोग लिख दिए। अब देखिएगा ना कि जिसमें नहीं मिला रहे हैं उसको हमको पकड़ के चलना पड़ता है। तो ये अगर 50% है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50% रहेगा क्योंकि टोटल 100% होता है। तो इसमें कुछ नहीं मिला रहे हैं तो शुरू में कितना ग्राम था, तो बाद में कितना हो जाएगा, लेकिन ग्राम कितना होगा 50 ग्राम। शुरू में कितना ग्राम है, बाद में कितना हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा, 180 ही ग्राम रहेगा। अरे 180 ग्राम है तो बाद में 180 ना ग्राम रहेगा, पानी थोड़ी ना मिला रहे हैं। लेकिन प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 50% बराबर 180 ग्राम, है ना। तो फिर देखिए पहले हम लोग इसका कंपैरिजन इससे करके वहां लिख दिए, तो फिर इसका लिखेंगे तो 50% बराबर कितना, शुरू में इसका कंपैरिजन इससे करके लिख दिए, फिर इसका वाला नंबर लिखे हम लोग 50। लेकिन नंबर सेम सेम है तो ये नहीं सोचिएगा कि आपका कौन सा लिखे हैं। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 180 ही आएगा, 50-50 कट जाएगा तो यानी 50% का मान कितना आ रहा, 180 ग्राम। 50% का मान जो है 180 ग्राम, यानी यहाँ पर भी 180 ग्राम होगा और यहाँ पर भी 180 ग्राम होगा। तो अब 120 ग्राम था, इसमें कितना ग्राम मिलाएंगे जो 180 होगा, तो 180 में से 120 घटा दीजिए तो 60 ग्राम। तो वही पूछ रहा था कि कितना ग्राम चीनी मिलाएंगे जो 180 हो जाएगा, तो 60 ग्राम आंसर आपका। बढ़िया समझ के लिखिए, अभी पूछते हैं। नरेंद्र कुछ पूछना है, क्या पूछना है बोलो। नहीं पूछना है, हम पूछें, इतना संकोच में काहे बोलता है। बताओ कि हम इसी का कंपैरिजन क्यों करें, मतलब 50% बराबर 180 शुरू में क्यों लिखे, इसके बराबर क्यों नहीं लिखे हैं। पानी को बता रहा है 180 ग्राम और 50% ही बता रहा है। लेकिन हम लोग इसको कंपैरिजन क्यों नहीं किए, 50% बराबर 120 क्यों नहीं किए। कहाँ पूछे पानी, कोई बताएगा, बोलो जी, बात करने वाला आदमी, कि 50% बराबर 180 लिखे हैं, 50% बराबर 120 क्यों नहीं लिखे। हाँ तो चीनी में कितना मिला दें, इसीलिए हम लोग इसको लिखे हैं। बढ़िया से बोलो। अभिषेक इधर पीछे, सुमित तो वही तो बोल रहा है, इसमें क्या चीनी में हमको निकालना है, इसलिए पहले हम पानी का निकाला है, पानी में चीनी अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो 50% है, क्या ये 120 ग्राम है, 120 ग्राम में मिला करके 50% बन रहा, x ग्राम मिला करके 50% बन रहा, इसीलिए हम लोग 50% बराबर 120 नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों जोड़ करके 50% है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 50% ये 180 है, इसमें कुछ नहीं मिलाया जा रहा। तो जिसमें नहीं मिलाया जाता है तो यानी कि वो शुरू वाला नंबर और परसेंटेज बराबर होता है, उसमें मिला करके ना 120 में x मिला रहे तब 50% हो रहा है, तो 120 बराबर 150 कैसे लिख देंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बता देते थे कि यहाँ पर परसेंट जो है ना सिमिलर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना होगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। बेटाएं कितना क्लास छूटा संध्या, 4 गो। तो मेकअप किए किसी से फोटो वोटो लेकर के।
देखो, किसी 400 ml विलियन में, विलियन मतलब क्या, घोल, जिसमें 15% अल्कोहल है, काहे राहुल खुश इतना काहे हो रहा है? ये सब क्वेश्चन आ रहा है इसीलिए याद आ रहा है ना? याद नहीं है 400 ml में से जब 15% अल्कोहल है, यानी 15 चौके 60 जो है, 60 ml अल्कोहल हो जाएगा, तो पानी कितना बचेगा? 400 में से 60 घटाएंगे तो 340 ml। अब इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, तो अल्कोहल मिला रहे हैं तो अल्कोहल में एक्स लिखेंगे, पानी मिलाएंगे तो पानी में एक्स लिखेंगे, कि ताकि जो मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता जो है कितना परसेंट हो जा रहा है। तो हम बताए थे कि जिसमें मिलाते हैं उसको नहीं देखते हैं, उसके बगल वाला को देखते हैं। तो यहाँ 32 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ताकि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32 होना चाहिए, अल्कोहल का सांद्रता 32 होना चाहिए, ना कि पानी का। तो अगर अल्कोहल अगर 32 हो जाएगा अंत में, तो पानी कितना हो जाएगा? 68। 68 कैसे आया? जब 100 में से घटाएंगे तो देखिए, ये शुरू में जब पानी 340 ml है, तो अंत में कितना ml हो जाएगा? 340 ही रहेगा, लेकिन परसेंट में कितना हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 68% बराबर, हम क्यों नहीं बोल रहे 32% बराबर 60? इसमें 60 में मिला करके 32 है, कितना मिला करके नहीं पता, इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके बराबर ये शुरू में बताए थे, कंपैरिजन करेंगे, फिर इसका मान निकालते हैं। तो 32 बराबर कितना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 160 ml। ठीक है, तो यानी कि इसका मान कितना आया? अब 60 ml में कितना ml मिलाएंगे जो 160 हो जाएगा? तो घटा करके चेक कर देंगे, 160 में से 60 गया तो 100 ml। यही आंसर हो गया। इसमें क्लियर हुआ होगा कि नंबर अलग अलग है तो समझ में आएगा। कुछ पूछना है अभिषेक? पूछें। मन में तो चिंता हो रहा होगा कि 15% का है अल्कोहल है, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए था। हैं? टेंशन मत लो, अगला जो है क्वेश्चन हो उसमें 90% अल्कोहल है। बनाओ ये क्वेश्चन को, 41 नंबर, 141। नहीं दिख रहा कहाँ? इसमें तो पानी का है आंसर। हाँ हाँ, पानी का लेंगे, पानी मिला रहे हैं। हाँ,
27, तो यहाँ कितना लीटर बचेगा? टोटल कितना लीटर है? 30 लीटर में 90% क्या है? अल्कोहल। इसमें 27 लीटर जो है अल्कोहल है। अब अल्कोहल जो है वो 27 लीटर है, तो पानी कितना हो जाएगा? 3 लीटर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कितना पानी मिलाएं? तो पानी में x लिखेंगे कि अल्कोहल जो है 80% हो जाए। अल्कोहल जो है 80% हो जा रहा है, तो हम लोग 80 ये है तो 20 ये हो जाएगा, तो 80% बराबर 27 लीटर, तो 20% बराबर कितना लीटर होगा? कितना आ जाएगा जी इसका? 9 4 4 छक 24 4 7 28 4 छक 24 24 4 7 28 4 5 20, इतना हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, इसको 4 से भागा देंगे तो उतना ही ना आएगा। गलती है क्या? तो पानी में कितना मिलाएंगे जो इतना हो जाएगा, तो इसको हम लोग घटा करके चेक कर लेंगे। 3.75 लीटर ये आंसर होगा। क्या 3 लीटर? तो जैसे 30 लीटर था उसमें 90% यानी 27 लीटर जो है वो आपका अल्कोहल है, तो बचा कितना? 30 में 27 जब घट गया तो 3 लीटर बचा पानी। सेम क्वेश्चन है। क्या चीज? तो जैसे ऊपर तुम लिख दो, उससे क्या मतलब है? तो 80% बोल दिया था, क्या बोला है कि अल्कोहल 80% हो जाए। वही क्वेश्चन है, खाली लिखने का तरीका बदल दिया। $800 ml में 15% जो है सांद्रता, इसमें क्या है? अल्कोहल है, यानी 15 × 120 ml जो है वो अल्कोहल हो जाएगा। तो पानी हो जाएगा कितना? 680। अब उसमें 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तन करने के लिए कितना अल्कोहल बनाएं? तो हाँ, तो इसको करना है 32%। क्या चीज? 120 कैसे आया? हाँ, तो जैसे 15% सांद्रता कोई घोल में, जैसे मान लो कि तुम्हारा लास्ट में लिखा हुआ है अल्कोहल, तो यानी अल्कोहल का घोल है, अल्कोहल का ही ना घोल है। हाँ, तो पूरा ये घोल है, इसमें पानी और अल्कोहल मिला हुआ है,
उसमें 15% जो है एल्कोहल है, तो 800 का 15% एल्कोहल है। अब ये जो है एल्कोहल कितना हो जा रहा है, 32%। इसमें क्या मिला रहे हैं, सांद्रता वाले शुद्ध एल्कोहल को मिलाना है ना, तो एल्कोहल ही मिला रहे हैं, ठीक है। अगर ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा, 68%। और इसमें कुछ नहीं मिला रहे तो इससे कंपैरिजन करते हैं, 68% बराबर 680। तो हम लोग को निकालना है इसका 32% बराबर कितना, तो 320 ml। अब 320 हम लोग लिखेंगे तो कितना मिलाएंगे, तो 320 होगा 200 ml। बनाइए इसको, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दूध कितना आएगा आंसर, हाँ दूध और पानी के मिश्रण में 10% क्या है, तो जो 10% निकालिएगा तो ये क्या आएगा, तो फिर जो रहेगा वही ना आएगा। 10% पानी है तो पानी ना आएगा। कितना, 5 लीटर कितना आ रहा है, ठीक है, आया सबका 5 लीटर। जैसे चार ये उसमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो ठीक है। हाँ ठीक, 20 तो ये 80, तो 80 बराबर इतना, तो 20 बराबर कितना 9, तो 9 तो 4 लीटर था इसमें, इसको घटाएंगे तब ना 5, तो ये अच्छा ये 320 में 120 घटा, हम लोग का ये 36, ये 80 बराबर 36, 20 बराबर ये, तो 20 यानी कितना आया मान इसका 9 आएगा। 0 0 कटा तो 8 9 72 ना होता है। तो यहाँ 9 लीटर लिखिएगा तो फिर घटाइएगा, यहाँ 9 लिखिए, 9 से अच्छा सॉरी यहाँ 9 में 4 घटाइएगा तो 5 आएगा। 40 का 10%,
यानी 4 लीटर, तो 4 लीटर जो है वो पानी है, तो दूध जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 लीटर। इसमें कितना पानी मिलाएं कि ये जो है 20% और ये आपका 80%। 80% बराबर 36, तो 20% बराबर कितना 9 लीटर, यानी कि 20% का मान आया 9 लीटर। और 9 में 4 में कितना मिलाएंगे कि 9 होगा, तो 5 लीटर। ये भी वही क्वेश्चन है। पचास % अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना पानी मिला दिया जाए कि सेविंग लोशन में अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाए 30%। यानी कि सेविंग लोशन यानी कि उसमें क्या है, तो हाँ सेविंग क्या होता है और लोशन क्या होता है, बॉडी लोशन सुना है, तो सेविंग लोशन उसी तरीके से। हाँ लोशन, अच्छा बॉडी लोशन क्या होता है, तो सेविंग करेगा तो सेविंग लोशन लगाएगा। हाँ इसके लिए दाढ़ी चाहिए, मतलब नहीं रहेगा तो सेविंग के बारे में नहीं जानेगा। थार जानता है, थार है घर में, काहे जानता उसको, रास्ता में सेविंग करते हुए आदमी नहीं दिखता है। सर बताइए। ऐसा ऐसा आदमी है लोग। 50% यानी 4.5 जो है वो आपका अल्कोहल है। अल्कोहल जो है 4.5 ग्राम है, तो आपका पानी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये भी 4.5 ग्राम हो जाएगा। 9 हाँ क्या चीज़ है, अच्छा आंसर ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाएंगे जिसमें अल्कोहल की मात्रा कितना हो जा रहा 30%, तो ये कितना हो जाएगा 70%। तो हम लोग जिसमें नहीं मिलाते हैं उससे कंपैरिजन करते हैं। 30% बराबर 4.5 ग्राम, तो 70% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15 7 105, 10.5, यानी 70% का मान आ गया 10.5। तो 4.5 ग्राम था, हो गया 10.5, कितना बढ़ गया, तो घटा करके चेक कर देंगे 6 ग्राम। ये शुरू वाला क्वेश्चन टाइप का है, जो पांच को पहले क्वेश्चन शुरू में जो पढ़े थे। ये वाला सेकंड वाला आंसर
हम्म? छः 100 एक कितना? एल्कोहल और पानी के 5 लीटर घोल में 20% जो है सांद्रता है। सांद्रता मतलब एल्कोहल, तो 5 लीटर का 20%, यानी कि 1 लीटर जो है वो क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल हो जाएगा 1 लीटर, तो पानी हो जाएगा 4 लीटर। अब इसमें क्या मिला रहे हैं? 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो टोटल जो है ये 1 लीटर एल्कोहल हो गया और पानी हो गया 5 लीटर, टोटल घोल हो गया 6 लीटर। 6 लीटर में 1 लीटर एल्कोहल है, तो प्रतिशत पूछ रहा, तो 6 जो है वो 100% है टोटल, 1 लीटर जो है वो कितना परसेंट होगा? तो 16.2/3%। सेम क्वेश्चन। बनाओ, कितना है आंसर? हमको देखता है जी, यहाँ देखो क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करो। हाँ, 6 और 5 और 1 6। पहले ऐसे भी पहले 5 लीटर था, 1 लीटर मिला दिया 6 लीटर हो गया। कितना आएगा? सेकेंड वाला, अच्छा वही। वही चीज़ है, 15 का 20%, यानी कि 3 लीटर जो है अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जो है वो 3 लीटर हो गया, पानी जो हो जाएगा वो 12 लीटर। इसमें 3 लीटर मिला रहे हैं, तो ये 3 और ये 15 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 18 लीटर। तो नए मिश्रण में कितना प्रतिशत अल्कोहल है? तो 18 जो है वो 100%, तो 3 जो है वो कितना परसेंट? तो 16.2/3%। देखो
यदि किसी अयस्क में, अयस्क क्या होता है? जिससे लोहा प्राप्त करते हाँ, कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ लोहा ही नहीं, कोई भी खनिज पदार्थ, है ना। तो जैसे हम लोग का, अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोहा कहीं से निकालना है तो अगर कोड़ते हैं तो पूरा कचड़ा की तरह, कचड़ा में लोहा रहता है, मिट्टी उट्टी सब मिला हुआ रहता है, तो वो जो कोड़ करके निकालते हैं हम लोग उसको अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो पूरा कोड़ेंगे तो जो मिट्टी के साथ तो लोहा हुआ सब रहेगा, वो टोटल आपका 100% रहेगा। अब उसमें से हमको निकालना है तांबा, तो जो तांबा होता है वो 15% निकलता है, तो हमको किलोग्राम में कितना निकालना है? 15% अयस्क में 15% तांबा निकलेगा, जो कि हमको निकालना है 72 किलोग्राम तांबा। ये भी तांबा है, ये भी तांबा है। तो पूछ रहा है कि कितना अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी, तो टोटल अयस्क कितना होता है, तो बस वही पूछ रहा है कि 15% जो है आपका 72 किलोग्राम हो जाएगा, तो 100% जो है वो कितना किलोग्राम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 480 आएगा क्या? 480 किलोग्राम। यानी कि 480 किलोग्राम जब अयस्क निकालेंगे तो उसमें से हमको 72 किलोग्राम तांबा निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन है। बताओ जी, जैसे तुम्हारे घर में अगर पेंट मारना है तो मान लो कि 8.5 लीटर पेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे घर पेंट मारना है और कितना लीटर का जरूरत पड़ेगा? और हर जो पेंट का डब्बा रहेगा वो 2-2 लीटर का रहेगा, तो तुम कितना पेंट लेके आएगा? कितना डब्बा पेंट लेके आएगा? हाँ, 8.5 लीटर हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में पेंट जो है 8.5 लीटर लगेगा, और हर डब्बा जो है 2-2 लीटर का आता है, तो के डब्बा लेके आएगा? 4.5 डब्बा देगा। दूसरा घर में नहीं मारना है, अपना घर में मारना है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अगला साल के लिए नहीं रखाएगा? हाँ, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लेकर के आएंगे ना, बच जाएगा तो वो फिर कहीं, और जो लास्ट में बचता है नीचे ऊंचे, समझ ही रहे होंगे। तो यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना जिस हिसाब से मिल रहा है तो हम लोग ज़्यादा लेकर के आएंगे। और देखो क्वेश्चन में क्या है, एक मकान मालिक जो है अपने घर में पेंटिंग कराने के लिए कराना चाहता है, और उसे बतलाया गया कि 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसको कितना किलोग्राम पेंट का जरूरत है? 25 किलोग्राम। अब उसमें से बोला जा रहा है कि यह मानते हुए कि 15% जो आपका है वो बर्बाद हो जाएगा। अब जैसे हमको चाहिए 25 किलोग्राम और 15 जो है, अब जब भी हम लोग लाएंगे तो 15% बर्बाद हो जाएगा, तो क्या हम लोग 25 किलोग्राम लाएंगे? हाँ, 40 लेकर के आएंगे। जितना बर्बाद होगा उतना ज़्यादा लेकर के आएंगे। से मान लें कि हमको 2 लीटर चाहिए और 1 लीटर बर्बाद होगा तो 3 लीटर लेके आएंगे। तो यानी जितना ज़रूरत है, तो 25 किलोग्राम हम लोग को ज़रूरत है, और हम लोग को 25 किलोग्राम का 15% बर्बाद भी होगा, तो यानी वो एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे कि बर्बाद भी होगा तो हम लोग को 25 ग्राम
वो बच जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, तो 7.35 किलोग्राम। ठीक है, तो इतना ज़रूरत है और इतना बर्बाद होगा, तो ये दोनों जोड़ करके लाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 28.75 किलोग्राम हमको अब पेंट का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। अब बोला क्या जा रहा, पेंट 2 किलोग्राम के टीन में उपलब्ध है। अब एक टीना में 2 किलोग्राम मिल रहा, तो हमको इतना मतलब कि आपका किलोग्राम चाहिए, तो कितना टीना लेके आएंगे? अच्छा 14 किलोग्राम, 14 टीना लेके आएंगे तो कितना लीटर, कितना किलोग्राम मिलेगा? 28 किलोग्राम मिलेगा। तो हमको 28 से तो ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टीना और बढ़ाएंगे तो 15 टीना बढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग का तो एक टीना में 2 किलोग्राम मिलता है, हमको 28.75 नहीं देगा, हमको ज़्यादा ही लेके चलना होगा। तो क्या करेंगे, 30 किलोग्राम लाएंगे, क्या कि हर 2 किलोग्राम का है, तो 29 टीना तो 29 किलोग्राम मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 15 टीना। टीना कितना टीना की जरूरत पड़ेगी? हाँ 3.75 निकाल करके 25 किलोग्राम में जोड़ दिए। ये बर्बाद होने वाला 25 किलोग्राम हम लोग यूज करेंगे और इतना बर्बाद करेंगे, यानी इतना लेकर के आएंगे। बर्बाद करने के बाद हाँ क्या बोल रहा, बर्बाद क्यों करेंगे? तो एक एक बूंद चुएगा तो कोई आदमी रखेगा कि नीचे प्लास्टिक बिछा देगा? सीमेंट है। एक टंकी नमक है। वही क्वेश्चन है जी पहले वाला, जितना हम लोग परसेंट बराबर करके बनाते थे। एक टंकी में की एक पानी की टंकी का नमक भर जो है वो 5% अनुसार है। टंकी में जो है 40 लीटर पानी है। ऐसा देखिए, टंकी में जो है 40 लीटर पानी है, जिसमें 5% क्या है, नमक है, यानी 5% कितना आएगा, 2 लीटर। 2 लीटर अगर नमक है और पानी कितना हो जाएगा, 38 लीटर। अब उसमें जो है कितना 38 लीटर है। इस प्रकार कुल नमक का घोल 2% रह जाता है, तो कितना ताज़ा पानी और मिलाया जा सकता है? ताज़ा पानी मिला रहे हैं कि नमक जो है वो 2% हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 40 लीटर टोटल घोल है, उसमें जो है 5% नमक है, यानी 2 लीटर नमक है। तो 2 लीटर नमक है तो 38 लीटर पानी हो जाएगा। अब कितना पानी मिला है कि नमक जो है 2% हो जाए, तो यानी 2%, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 98%। तो 2% बराबर कितना, 2 लीटर। तो 98% बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 98 ही लीटर होगा। तो 98 लीटर, तो 38 लीटर में कितना मिलाएंगे जो 98 हो जाएगा, 60 लीटर। वही क्वेश्चन है, खाली लिखने का तरीका अलग है। हाँ
98 कैसे आया? वही, तो 98 लिखे, 98 तो कहाँ गया था ना? और इसमें प्लस करके हम लोग इसे नीचे। अब बोलिए फिर से। यहाँ पे जैसे प्लस करके लिखा था 98 to 100%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग 100% बराबर ये करते थे ना। ये कौन सा क्वेश्चन में? ये बाद वाला क्वेश्चन में। इससे पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें यही ना करते थे। देखो ये क्वेश्चन में तो 80% बराबर 36 लीटर, तो 20% बराबर कितना? ये सब क्वेश्चन, ये सब पूरा तो बना है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब। लास्ट बनाओ क्वेश्चन जी। ये 6 लीटर जो है विलियन है, उसमें 20% जो है वो क्या है? अल्कोहल है। तो 20% निकालेंगे कितना आएगा? 1.2 लीटर 6। उसके बाद 4 लीटर आपका विलियन है, उसमें 60% क्या है? अल्कोहल है। तो 60% कितना आएगा? 2.4 लीटर। तो पूछा जा रहा मिश्रण में, तो मिश्रण में टोटल आपका अल्कोहल बताना। तो टोटल कितना हो गया मिश्रण? तो 6 लीटर 4 लीटर यानी 10 लीटर। उसमें अल्कोहल कितना हो गया? तो 1.2 और 2.4 यानी कि 3.6 लीटर ये अल्कोहल हो गया है। तो हम लोग को जानना है कि 10 लीटर में कितना अल्कोहल है? 3.6। तो वही पूछा अल्कोहल का प्रतिशत। तो 10 लीटर जो है वो 100% हो जाएगा, और उसमें हम लोग को निकालना है 3.6 लीटर जो है वो कितना परसेंट रहेगा? तो 36%। हाँ हाँ, दोनों लीटर में है। कट कीजिए तो